सभी को सादर प्रणाम। आज हमारी स्वाध्याय एवं सत्संग की कक्षा 597 है और आज का जो विषय है वो है श्री रुद्रम की चमत्कारिक शक्तियां, चमकम भाग एक। आज का विषय आदरणीय श्री जी.एम. अग्रवाल साहब जी लेंगे और मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मेरी आवाज अगर कुछ व्यवधान हो तो मुझे कृपया बता दें। गुरु वंदना के साथ चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त परंपरा के गुरुओं को नमन करते हुए और जो अब तक हो चुके हैं या आगे होने वाले हैं, वर्तमान में सभी गुरु परंपराओं को मैं अपना सादर नमन करता हुआ आज की वार्ता प्रारंभ करना चाहूंगा। प्रथम मैं पूज्य गणेश वंदना के साथ वार्ता का प्रारंभ होने जा रहा है कि ओम गणानां ता गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शरणमन्नोतिभिः सीदसादनम्। गणों के स्वामी का आवाहन सर्वप्रथम करना अनिवार्य एवं शुभ होता है। आज का जो विषय है वो रुद्रम की चमत्कारी शक्तियों के क्रम में चमकम के प्रथम भाग का आज अनावरण किया जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 11 अनुवाकों में नमकम का अध्ययन किया, उसके मंत्रों की व्याख्या की, उसके लाभ का विवेचन किया गया। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया था, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेते हुए उसको फिर से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि कृष्ण यजुर्वेद की 33वीं संहिता में कुल 7 कांड है और उन 7 कांडों के मध्य कांड में यानी चौथे कांड में श्री रुद्रम के मंत्रों का वर्णन किया गया है। इसमें केवल कुल मिलाकर के 44 प्रपाठक है। प्रपाठक मतलब एक सब चैप्टर्स हैं और कांड को जैसे कैंटो अंग्रेजी में कहते हैं। तो 7 कांडों में चौथा कांड जो है श्री रुद्रम से संबंधित है। इसके जो 5वां प्रपाठक है, 5वां सब चैप्टर है, उसमें नमकम का तात्पर्य है कि हम नमा नमा करके श्री रुद्रम के गुणों का, उनके रूपों की चर्चा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। और 7वें प्रपाठक में चमकम का मतलब यह है कि चमे चमे करके कि चमन और मैं माने मुझको, यानी जितने भी भौतिक हैं, आध्यात्मिक हैं और नाना प्रकार की वस्तुओं का यह अभिलाषा एक मनुष्य करता है, उन सबका जो है वर्णन इस चमकम के भाग में है और ये स्वतः ही जो साधक होता है उसको प्राप्त होने लगती है। तो इस चमकम के प्रथम और द्वितीय अनुवाक और कोशिश करूंगा तृतीय अनुवाक तक के मंत्रों की व्याख्या आज मैं कर सकूं। आवाज पहुंच रही है ना? समझ आवाज पहुंच रही है ना? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। आपकी पिक्चर नहीं आ रही इसलिए मैं पूछा। नहीं, तो मेरी तो पिक्चर तो ऑन है सर। अच्छा, अब आ रही। तो इसमें जैसे प्रत्येक अनुवाक में कई कई मंत्र दिए गए हैं, लेकिन चमकम में क्या है कि चमकम का पूरा जो है एक अनुवाक एक मंत्र के बराबर माना गया है। तो समग्र रूप से जो चमकम के एक अनुवाक का एक मंत्र, इस प्रकार से 11 मंत्रों में इस चमकम की व्याख्या की गई है और हर मंत्र में अलग अलग कई मंत्र दिए गए हैं। और इसमें है क्या, रुद्र भगवान के सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्व फल प्रदाता रूपों का, उनके विभिन्न आयामों का वर्णन किया गया है रुद्रम में। रुद्रम क्या है? हर समस्या का समाधान है। वेद और उपनिषद के जितने भी तत्व हैं उनका सार है। और क्या है कि ये ब्रह्मलोक से भी महान है। एक श्लोक आता है पुराणों में कि नमकम चमकम चैव पौरुषम सूक्तमेव च नित्रम त्रयम प्रयोंजानो ब्रह्मलोके महीयते। यानी रुद्रम के नमक और चमक के मंत्रों के साथ साथ
यदि आप पुरुष सूक्त का भी वर्णन करते हैं, पुरुष सूक्त के मंत्रों का भी पाठ करते हैं, अभी हमारी एक पुस्तक जो है पुरुष सूक्त पर निकाली है मैंने, इसलिए पुरुष सूक्त पर ये किताब जो है मेरी अभी प्रकाशित हुई है, तो इसमें पुरुष सूक्त के वर्णन का विवेचन भी किया गया है। अभी आगे किसी वार्ता में पुरुष सूक्त के मंत्रों का भी विवेचन करूंगा मैं। तो नमकम चमकम चैव पौरुषम सूक्त में उचा नित्यम त्रयम प्रियंजानो ब्रह्म लोके महीते, यानी ये जो चीजें हैं रुद्रम और आपका पुरुष सूक्त के मंत्र जो है ये ब्रह्म लोक से भी महान है। इन मंत्रों को आप बहुत हल्के से मत लें, छोटे छोटे मंत्र हैं लेकिन इनमें बड़ी गहराई है और इन मंत्रों का प्रभाव, इनका असर बहुत ही सर्वव्यापी है। और रुद्रम क्या करता है, आपको भौतिक पदार्थों की प्राप्त तो कराता ही है, भुक्ति और मुक्ति प्रदाता है, यानी भौतिक भी पदार्थों की प्राप्त कराता है और मुक्ति का मार्ग भी खोलता है। कहा गया है कि सततम रुद्र जाप्यासो पराम मुक्तिम वापसती। अगर आप सतत रूप से निरंतर रुद्र का जाप करते हैं तो आप मुक्ति को, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम ऐसे महान और पावन चमकम के मंत्रों का हम आज व्याख्या भी करेंगे और आपको उसके बारे में, उसके प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। चमकम में क्या होता है, जब हम नमकम के मंत्रों के साथ जब आवाहन करते हैं उस परम पिता परमात्मा का, रुद्र का, उसके बाद हवन यज्ञ, यज्ञ में इसके चमकम के मंत्रों के साथ साथ जो है वो वसुधारा, जैसे देसी घी, गाय के घी की जो हम धारा डालते हैं यज्ञ के समय, अपने देवताओं को, अपने जो भी जितने भी इष्ट देव हैं, रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए घी की अनवरत धारा डाली जाती है, उसको वसुधारा बोलते हैं। तो वसुधारा के साथ इन मंत्रों का उच्चारण वैदिक काल में किया जाता रहा है और आज भी किसी विशेष कामना से और विशेष उद्देश्य से भी, और अन्यथा भी, जैसे मैंने कहा कि भुक्त मुक्त प्रदाता है ये, अन्यथा भी इसकी हम यज्ञ और हवन में कर सकते हैं। और अगर यज्ञ नहीं भी कर रहे हैं तो वैसे भी आप जो है इनका पाठ और इनका पारायण कर सकते हैं। अब देखिए इस चमकम में क्या है, आपको बताऊं मैं आपको, कि अगर आप कोई चीज भगवान से मांगना चाहें, अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए और आपसे कहे कि भाई चलो कुछ वरदान मांगिए आप, तो आप अपनी, आपकी बुद्धि बहुत सीमित है और बुद्धि सीमित होने के कारण आप एक दो तीन वरदान मांगेंगे। आपने जैसे सुना होगा कि भगवान ने कहा चलो 3 वरदान मांग लो आप, मैक्सिमम 3 वरदानों के बारे में हम लोग सुनते आए। लेकिन चमकम आपको मतलब अनगिनत असंख्य वरदानों की वर्षा करता है। इसमें से वैसे तो 363 आध्यात्मिक भौतिक वस्तुओं की आपको प्राप्ति करा रहा है, लेकिन इनमें भी कई चीजें छिपी हुई हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे आपकी बुद्धि बहुत सीमित होती है, हम लोगों की बुद्धि जो है, मानव बुद्धि सीमित होती है, अगर हम ईश्वर से कुछ मांगना भी चाहे मान लीजिए, तो हमें यह पता नहीं क्या हमारे लिए क्या उपयुक्त है, क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है, क्या हमारे लिए लाभप्रद है। तो हम मांगना चाहते हैं कुछ और मांग कुछ जाते हैं। हमारे पुराणों में इसके उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, कि कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और वो मांगना चाहता, इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन इंद्रासन की जगह उसने क्या मांग लिया, निद्रासन मांग लिया। तो वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था। तो इसलिए हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए कि हमें क्या हमारे लिए उपयुक्त है और क्या हमारे लिए श्रेष्ठकर है, वो हमको प्रदान करे। अभी हम इसके रुद्रम के चमकम भाग के मंत्रों में देखेंगे कि कैसी कैसी, देखिए हमारे जो ऋषि थे कितनी विलक्षण बुद्धि के थे, जहां तक हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये चीजें भी हम मांग सकते हैं। उन सब चीजों को आपको मुक्त हस्त से प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो और यज्ञ के माध्यम से, देखिए पहले क्या था, यज्ञ जो है, यज्ञ बहुत ही श्रेयस्कर और बहुत ही आवश्यक माना गया है वैदिक काल में। और कहा गया है कि अयम यज्ञो भुवनस्थ नाथी, ये जो यज्ञ है पूरे भवन के, 14 भवन है, पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसका केंद्र बिंदु है। और यज्ञ के माध्यम से ही आप सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और यज्ञ क्या चीज है, यज्ञ जो है दैनिक हमारे हमारे शरीर में निरंतर चलने वाला यज्ञ है। वो यज्ञ तो है ही जो हम लोग सोचते हैं कि द्रव्य यज्ञ करते हैं, हम लोग हवन सामग्री डालते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं और उनके माध्यम से सभी देवताओं को, सभी
आराध्यों को हम पहुंचाते हैं। इसके अलावा भी तमाम तरह के यज्ञ हैं, और गीता के चौथे अध्याय के 24वें और से लेकर के 30वें जो मंत्र दिए गए हैं, 30 श्लोक तक जो है यज्ञों का विवेचन किया गया है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो यज्ञ से तात्पर्य केवल आप ये ना समझिए कि हम यज्ञ जो है यज्ञ कुंड में हवन सामग्री डालने तक ही सीमित है। प्राण में अपान का समावेश भी यज्ञ के है। आप कोई आप शुभ कर्म करते हैं तो वो भी यज्ञ यज्ञ है। तो यज्ञ का महत्व और यज्ञ की परिभाषा विस्तृत है। मनुस्मृति में भी आपको तमाम प्रकार के 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो चमकम के मंत्र जो है, चमकम हमें क्या देता है? चमे, च और मे। चमे मतलब चा माने कहते हैं, और मे माने मुझको। इस मंत्रों के माध्यम से हम भगवान रुद्र से ये आराधना करते हैं कि इन यज्ञ के माध्यम से यज्ञेन कल्पेताम, ये लास्ट में आता है जाके के आपके 10वें अनुवाक में आएगा जाकर के, लेकिन हर मंत्र के साथ ये जुड़ा हुआ माना जाता है। कल्पताम या यज्ञेन कल्पताम, ये यज्ञ भगवान, ये मुझे ये चीजें हमको सदा प्राप्त हो जाए। जब भगवान रुद्र की प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्रों का उनको आवाहन करते हैं, तो ये चीजें हमें स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। अब हम प्रथम अनुवाक का मंत्रों का एक साथ पहले उच्चारण करेंगे, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे आपके समक्ष। प्रथम अनुवाक बहुत सिंपल सा अनुवाक है। मैंने वैसे तो शर्मा जी के भेज दिया, व्हाट्सएप पे इन मंत्रों को भेज दिया है, हो सकता है अभी तक प्राप्त ना हो पाए हो आपको। तो आप मंत्रों को शर्मा जी से ले लीजिए, भी थोड़ी देर में या दे सकते हो। मैं अभी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इबाजस्य मे प्रसवस्य मे प्रैतिस्य मे प्रस्तिस्य मे धीतस्य मे कृतस्य मे स्वरस्य मे श्लोकस्य मे श्रावस्य मे श्रुतस्य मे ज्योतिष्य मे शुभस्य मे प्राणस्य मे अपानस्य मे व्यानस्य मे असुस्य मे चित्तम चम्माधीतम च मे वाक् च मे मनस्य मे चक्षुस्य मे श्रोच मे दशस्य मे बलम च मोजस्य मे सहस्य मे आयुष्य मे जरा च आत्मा च मे तनुष्य मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थान च मे परुगम च मे शरीराण च मे। ये मंत्र दिए हैं नमक के चमक के प्रथम अनुवाक में। अनुवाक का मतलब जो है ये समझ लीजिए कि चैप्टर का सब चैप्टर। जैसे मैंने बताया कि 44 चैप्टर है एक कांड में, 44 चैप्टर में, उसके बाद नमकम के साथ में प्रपाठक के अंतर्गत या। अब इस मंत्रों में जो मैंने मंत्र पढ़ा आपके समक्ष में, इस छोटे से मंत्र में 56 वस्तुओं का प्रदान करने की आह्वान किया गया है भगवान रुद्र से, छोटे से मंत्र में। अब देखिए, एक एक मंत्र में आपने 56 चीजें मांग लिया। 56 ये मांग ही नहीं आपको। इस मंत्र का अगर आप सतत जो है जप करते हैं श्रद्धा से और भक्ति से, तो ये 56 चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं। ये मान के चलिए। आपको कैसे प्राप्त हो रही हैं, देखिए बताते क्या क्या चीजें हैं इसमें। कि पहले है बाजश्चमे। बाज कहते हैं भोजन या खाद्य सामग्री को। मनुष्य की सबसे जो बेसिक नीड है वो भोजन। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो उसका शरीर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले भगवान से क्या मांग रहे हैं? वाजस्य में। और उसके बाद है प्रसवस्य में। प्रसवस्य मतलब भोजन तो मिल गया आपको, भोजन की उपलब्धता है मान लीजिए आपको, लेकिन अनुमति नहीं है। तो प्रसवस्य का मतलब क्या? उपलब्धता और अनुमति। हमको भोजन या खाद्य पदार्थ प्रदान करें और उसकी अनुमति भी, उसको उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान करें। तीसरी चीज क्या है? प्रतिष्ठ में। और तीसरा क्या चीज है? उपलब्धता भी है मान लीजिए, और आपको अनुमति भी है। फिर उसकी शुद्धता के बारे में कहा गया कि भोजन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध भोजन होगा तो आपके शरीर में रोग पैदा करेगा। तो बाजस्य में, प्रस्वस्य में, प्रतिष्ठ में, और फिर कहते हैं प्रस्तिष्ठ में। प्रस्तिष्ठ कहते हैं रुचि। अगर भोजन के प्रति आपकी रुचि ही जागृत नहीं होगी, मान लीजिए भोजन भी मिल गए तो आप खा ही नहीं पाएंगे उसको। तो देखिए कितना कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि भोजन ही नहीं हो केवल, कि बाजस्य में, प्रस्वस्य में, प्रतिष्ठ में, प्रस्तिष्ठ में। प्रस्तिष्ठ के माना रुचि भी हमें पैदा करिए भोजन के प्रति। और फिर क्या है? धीतिष्ठ में। धीत कहते हैं धारण करने को। जो भोजन हम ग्रहण करने हैं उसको धारण करने की शक्ति भी प्रदान करिए। धारण करने की पाचन शक्ति भी हमको दीजिए, डाइजेशन भी दीजिए। आपने बहुत अच्छा अच्छा है, सब चीजें उपलब्ध भी है, अनुमति भी है आपको, आपकी रुचि भी है। लेकिन अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो वो भोजन आपके लिए हितकारी नहीं होगा।
और फिर कह रहे हैं कृतुश्चमे, कृत कहते हैं यज्ञ को। यज्ञ जो है क्या है, वर्षा का अन्न का एक साधन है। अगर यज्ञ नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो हमें अन्न की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें यज्ञ के माध्यम से ये भोजन सामग्री जो दिया गया है, उसकी उपलब्धता, उसकी शुचिता, पवित्रता, उसके प्रति रुचि, और उसको धारण करने की, उसको पचाने की शक्ति प्रदान करने की बात इसमें कही है। देखिए, अब आप हम सोच नहीं सकते, हम तो केवल कहेंगे भैया हमको भोजन दे दीजिए भगवान, हमको भूखा ना रखिए। केवल भूखा ही नहीं रखने की बात कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि भोजन के साथ साथ हमको उसकी रुचि दे दीजिए, हमको पाचन शक्ति भी दीजिए, और उसकी शुचिता भी प्रदान करिए, शुद्ध भोजन हमको उपलब्ध कराइए। आगे फिर क्या है, ईश्वरश्च में, श्लोकश्च में, श्रावश्च में, सुतश्च में, ज्योतिश्च में, शुभश्च में, प्राणश्च में, स्वरश्च में। स्वरश्च में स्वर कहते हैं, देखिए किसी भी वेद के मंत्रों को पढ़ने के साथ साथ उसके जो है कैसे उसको उतार चढ़ाव कैसे होता है, उदात अनुदात लतु, ऐसे स्वरों को स्वर बोध होना भी आवश्यक है। स्वर का अगर ज्ञान नहीं होगा तो वेद मंत्रों को पढ़ने में आपको उतना असरकारी नहीं हो पाते। तो इसलिए कहते हैं हमें भगवान क्या करिए, स्वरश्च में, हमें स्वर के ज्ञान को भी प्रदान करिए। फिर कहते हैं श्लोकश्च में, श्लोकस मतलब मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को समझने की शक्ति प्रदान करिए। श्रावश्च में, श्रावस कहते हैं कि हमें बोलने की शक्ति प्रदान करिए, मंत्रों को बोलने की, शुद्ध उच्चारण करने की शक्ति प्रदान करिए। और फिर कहते हैं सुतश्च में, हमें एक अच्छा सुनने वाला, हम अगर सुनने की हमारे पास शक्ति होगी, हमारे पास धैर्य नहीं होगा, तो हम ज्ञान को और जो उसके तत्व को उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो सुतश्च में, हमें सुनने का अच्छा लिसनर भी बनाइए, हमको अच्छी चीजों को सुनने का एक अच्छा लिस्टर बनाइए, तभी हमारा जो है ज्ञान वर्धन हो पाएगा। और फिर कहते हैं ज्योतिष में, देखिए एक एक चीज जो है, एक मंत्र दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे, पहले उन्होंने कहा कि पहले मंत्र जैसे वैदिक मंत्र पढ़ेंगे कि हमें स्वरश्च में उदात अनुदात अपने सर्वों का ज्ञान कराइए, फिर मंत्रों का अर्थ समझाइए, फिर हमें उसको सुनने और बोलने की क्षमता प्रदान करिए। फिर ज्योतिष में, ज्योति कहते हैं ज्ञान, में ज्योतिष करिए। और फिर क्या कहते हैं, सुवश्च में, सुवश्च में ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग कहते हैं सुवश्च में, स्वर्ग दिए, ऊपर उठने की हमें क्षमता प्रदान करिए। हम इस क्षेत्र में है, स्वर्ग का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग जो है जिसकी हम परिकल्पना करते हैं उसी से केवल अर्थ है कि हमें ऊपर उठने की, प्रगति करने की हमें क्षमता और हमें बुद्धि प्रदान करिए। प्राणश्च में, देखिए उसके बाद फिर प्राणश्च में, प्राण वायु, हमें अच्छी प्राण वायु, हमारी प्राण शक्ति जो है। मीटिंग चल रही है, आधा घंटा शर्मा जी की डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये कुछ आवाज आ रही है, किसी ने अनम्यूट कुछ आवाज आ रही बैकग्राउंड में, बंद कर। तो प्राणश्च में, प्राण वायु, हमें प्राणवान बनाइए, इससे हमारी प्राण शक्ति जो है वो मजबूत हो, बलवान हो हमारी। और अपान से, प्राण किसको कहते हैं, जब हम नासिका से वायु बाहर निकालते हैं तो प्राण कहते हैं, प्राण बाहर निकल गए। प्राण बाहर निकल गए क्या मतलब, प्राण वायु बाहर निकल गई। फिर इसके बाद अंदर निकलती तो रोज है, लेकिन फिर अंदर भी आ जाती। तो प्राणश्च में, अपानश्च में, देखिए 5 प्रकार के वायु जो है मुख्य होती है, वैसे तो 10 प्रकार की वायु होती है, लेकिन पंच वायु जो होती है प्रमुख होती है, जिसमें प्राण अपान व्यान उदान समान करके जो है इस तरह से पंच प्राण वायु होती है। तो प्राणश्च में, अपानश्च में, अपान कहते हैं जो सांस अंदर लेकर के गुदा मार्ग से बाहर निकालते हैं, वो अपान वायु होती है। और व्यानश्च में, देखिए एक नहीं कहा कि हमें केवल प्राण दे दीजिए, जो मुख्य जो वायु शक्तियां हैं शरीर को जो संचालित करती हैं, शरीर को निरोग बनाने के लिए जो उत्तरदायी है, उन सबकी कल्पना कर रहा है, सबको कह रहा कि हमारे अंदर प्रवेश कराइए। अपानश्च में और व्यानश्च में, व्यान कहते हैं जो जोड़ है, जो संधियां है शरीर की, उनको ठीक प्रकार से संतुलित रूप से चलाने के लिए जो चीज प्राणवायु उत्तरदायी होती है उसको कहते हैं व्यान, व्यान व्यय होती है। तो वो भी हमारी जो है शरीर में उचित मात्रा में उचित प्रकार से उसको संचालित करिए।
और फिर कहते हैं असुस चमे। असुस कहते हैं सामान्य जो प्राणवायु होती है, जो पूरे शरीर का जो है, शरीर पूरे शरीर में व्याप्त होती रहती है, उसको भी कह रहे हैं। तो ये प्राणश्चमे, अपानश्चमे, व्यानश्चमे, असुश्चमे, तो इस तरह की जितनी भी मुख्य मुख्य जो प्राणवायु है, उन सबको जो है शुद्ध रूप में प्रदान करने की मांग इस मंत्र में की गई है। और ये भगवान इसको प्रदान कर रहे हैं। आप जब आपने चमे कहा यज्ञ के माध्यम से, तो ये आपको आपको ये प्राप्त भी हो रही है आपके पास। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं, चित्तम चम आधीतम चमे। चित्त कहते हैं मन को। हमें हमें ऐसा एक मन जो है मेरा निर्मल हो, स्वच्छ हो हमारा, जिसमें आधीतम चमे, जिसमें जो चित्त के विषय है उनको धारण करने की हमें शक्ति हो, उनको समझने की हमें शक्ति मिले, ऐसा वरदान मांगा जा रहा है। फिर कह रहे हैं वाक चमे। वाक कहते हैं वाणी की। वाणी में हमारी ओज हो, हम जब बोले तो हमारी वाणी को सुनने के लिए पूरी सभी जितनी ऑडियंस को सुनने के लिए तत्पर हो, ऐसी हमें वाणी प्रदान करें। फिर कहते हैं मनश्च में। फिर आगे देखिए, मन, चित्त और मन में थोड़ा सा फर्क होता है, मैंने पहले ही बताया था। चित्त जो है एक और लेवल नीचे होता है, मतलब सूक्ष्म होता है। मनश्च में हमें स्वच्छ मन, स्वस्थ मन वाला बताइए, हमारे मन के अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो, ऐसा मेरा मन हो, सुमन मन मेरा मन हो, तो ऐसा मन वाला मुझे बनाइए। और चक्षुष में हमें नेत्र ज्योति, हमारी चक्षु जो है, हमारी चक्षुओं की नेत्र ज्योति हमारे आयु पर्वत तक सही बनी रहे हमारी, ऐसे चक्षु दीजिए हमको। श्रोतश्च में हमारे सुनने की क्षमता जो है पूर्ण बनी रहे, ये मुझे वरदान दीजिए। और दक्षस में, दक्ष कहते हैं ना कि ये इस कार्य में बड़ा दक्ष है। दक्ष कहते हैं जब ज्ञानेंद्रियां आपकी जो है प्रबल होंगी, तब आप दक्षता प्राप्त करें। तो दक्षता भी हो। और उसके बाद कहते हैं बलम चमे। देखिए, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, बल आता है कर्मेंद्रियों से और दक्षता आती है ज्ञानेंद्रियों से। तो कहते हैं कि दक्षस समय बलम चम, ओजस समय, बल भी दीजिए और फिर कहते हैं ओज भी दीजिए हमको। ओज जो है सप्त धातुएं जो शरीर में होती हैं, जब वो पुष्ट हो जाती हैं, वो पूर्ण हो जाती है, तब हमारे शरीर के अंदर ओज आता है, एक चमक चेहरे पे आने लगती है। जैसे आपने देखा होगा, जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके चेहरे पर एक ओज होती है, तो ओज भी दीजिए हमको। और फिर कहते हैं सहस्रम आयुष में। सहस्त्र में मतलब शत्रुओं को पराजित करने की शक्ति या क्षमता प्रदान करिए हमको। फिर आयुष में, आयु तो ऐसी आयु दीजिए हमको, पूर्ण आयु दीजिए हमको, जो हमारी आयु है पूर्णता प्राप्त करने वाली आयु दीजिए। और जरा चम आत्मा चमे। देखिए, आयु तो मांगी उन्होंने, फिर कहा कब तक, बुढ़ापे तक हमारा स्वस्थ शरीर और मन रहे, ऐसा बुढ़ापा हो। बुढ़ापा तो आना अवश्य संभावी है। जब इस संसार में हम आए हैं, तो आपको यौवन, बुढ़ापा, बालकपन, सभी अवस्थाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो हमको बुढ़ापे तक स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मेरा मन हो। और फिर कहते हैं आत्मा चमे। एक कितनी बढ़िया बात यही है कि आत्मा चमे। फिर क्या है, मैं आत्मज्ञान, ऐसा ना हो जाए कि हमारा पूरा शरीर जो है, ये जन्म जो है हमारा बेकार चला जाए। आत्मा चमे, आत्मज्ञान, हम अपने स्व को, अपने को पहचान सकें। जो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, उसका पूर्ति यही है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, आत्मज्ञान करें, आत्मावलोकन करें। तो आत्मा चमे। फिर कहते हैं तनुष में। आत्मच में तब तक होगा जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा। तो कहते हैं स्वस्थ तन, तन कहते हैं तनुष में, तन माने शरीर, तनु माने शरीर, तो स्वस्थ शरीर दीजिए हमको। फिर सर्म में, देखिए सब चीजें आपके पास में, और सर्म जो है, शर्मा शब्द जो है सर्म से ही बना, ये वैदिक सर्म है, शर्मा समझ लीजिए आप। सर्म कहते हैं प्रसन्नता। तो शर्मा शब्द जो है, जो प्रसन्न रहे हर हाल में, वो शर्मा। तो सर्व चमे, तो हमको भी शर्मा बना दीजिए, सर्व चमे, हम भी प्रसन्न रहे, हर एक अवस्था में हम प्रसन्न भाव रखे रहे, हम कुंठित ना हो, हमारे मन पर उदासी न छाई रहे। तो सर्व चमे, हमको प्रसन्नता दीजिए। फिर कहते हैं वर्म चमे। वर्म कहते हैं सुरक्षा को। बर्मा, शर्मा और बर्मा। बर्मा, पहले जो है बर्मन, जैसे आपने देखा होगा युद्ध भूमि में जाने के लिए बर्मन जो थी, जो क्षत्रिय लोग थे, उनको बर्मन कहलाते थे। तो वर्म चमे, सुरक्षा प्रदान करिए, यानी आनंद प्रदान करिए, प्रसन्नता प्रदान करिए और सुरक्षा प्रदान करिए। अंगानि चमे,
अंगों की पुष्टता, देखिए हर एक अंग की पुष्टता मांगी गई। अब आप सोचिए कि केवल एक प्रथम अनुवाक के मंत्र से क्या क्या चीजें आपको प्रदान की जा रही हैं। आप अगर भगवान जी खड़े हो जाए तब भी आप नहीं मांग पाओगे इतनी चीजें, दिमाग में ही नहीं आएंगे आपको। अब मांगोगे तो आधी अधूरी बात मांग के बैठ जाओगे। अंगानि च मे अस्थानि च मे, अस्थान कहते हैं हड्डियों की पुष्टता हो। ऐसा न हो जाए कि हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएं बुढ़ापे तक और हमें चलने फिरने में दिक्कत हो। तो हमें कहते हैं कि हमारे सभी अंग स्वस्थ रहें, सुचारू रूप से संचालित करते रहें और हड्डियां जो है हमारी मजबूत रहे। फिर परूगम सिचमे, परूगम कहते हैं उंगलों के जोड़ों के जितने भी चीजें हैं, आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तैसे तैसे जोड़ों के दर्द जो है वो बढ़ते जाते हैं, उनमें कोई न कोई विकार उत्पन्न होने लगता है। तो कहते हैं उंगलियों और जितने भी जोड़ हैं उनकी हमको जो है स्वच्छता प्रदान करिए। और फिर अंत में कहते हैं शरीराण चमे, ये सब चीजें जो है यानी भोजस बाजस समय से लेके शरीरांच में मतलब उच्च एवं पवित्र शरीर में हमारा जन्म हो। अगला जन्म जो हो हमारा वो कैसा हो, वो उच्च परिवार में और पवित्र कुल में पैदा हो, जिससे कि हमारी जो थोड़ी बहुत जो हमारी साधना बाकी रही है मान लीजिए, या तो हमको मुक्ति मिल जाए इसमें इस जन्म में। अगर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता है किसी कारण बस, तो अगले जन्म में हमें कैसे मिले। देखिए बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका जन्म किस कुल में हुआ, किस परिस्थितियों में हुआ है। आपके बगल में देखते होंगे अगर किसी को केवल यही पूरा समय उसका निकल जाएगा रोजी रोटी कमाने में, तो वो क्या भगवान की आराधना करेगा और कैसे उसका मन लगेगा। उसकी बुद्धि अगर उन्होंने भगवान ने ऐसी बना दी कि उसका वही नहीं है, उसकी बुद्धि चली नहीं रही, तो कैसे आराधना करेगा। तो इसलिए प्रार्थना की गई है कि हमें उच्च एवं पवित्र कुलों में जन्म प्रदान करें। तो इस प्रकार से प्रथम अनुवाक जो है आपका ये, इस मंत्र में 56 प्रकार की आपकी वस्तुएं जो खास तौर से विशेष रूप से कैसी हैं, ज्ञान से संबंधित है, शरीर की पुष्टता से संबंधित है और निरोगी काया से संबंधित है और अंत में अच्छे जन्म की कल्पना से संबंधित। तो ये जो है इतनी चीजें ये प्रथम अनुवाक से मांगी गई हैं। अब देखिए इसमें कुछ मंत्रों में कुछ रहस्य भी छिपा हुआ है, बताता हूं मैं आपको कि ये प्रथम अनुवाक के मंत्र का क्या लाभ है पढ़ने का। कि जीवनी शक्ति, काम शक्ति और शारीरिक शक्ति, तीनों का इसमें जो है सम्मिश्रण है। इस मंत्र को पढ़ने से लाभ क्या है कि आपकी जीवनी शक्ति, आपकी कहते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार प्रकार के जो है हमारे चीजें जिनको भगवान से मांगते हैं हम लोग, तो चारों प्रकार की चीजें मिल रही है आपको इसमें से। धर्म भी मिल रहा है, अर्थ काम मोक्ष भी मिल रहा है और शारीरिक शक्ति की बाजस समय से लेकर के और इसमें जो है सुबह समय तक इतना भाग भी पढ़ लेंगे आप कि बाजस्मय, प्रसवस्मय, प्रैतिस्मय, प्रस्तिस्मय, जीतस्मय, कृतस्मय, सुरस्मय, श्लोकस्मय और श्रावस्मय, सुतस्मय। तो इतने मंत्र भाग से ही आपको जीवनी शक्ति आपकी पुष्ट रहेगी, काम शक्ति आपकी पुष्ट रहेगी और शारीरिक बल प्राप्त रहेगा। ये इसका मंत्र का लाभ है। दूसरा क्या है कि वायु विकार है अगर किसी को, तो वायु विकार के लिए भी ये मंत्र बड़े लाभकारी हैं। क्यों कि इसमें देखिए वायु विकार में जितनी भी 5 प्रकार के हमने आपको मुख्य वायु बताई हैं, उन सबका आवाहन इस मंत्र में किया गया है कि प्राणश्चमे, अपानश्चमे, व्यानश्चमे, असुश्चमे, चित्तम चमाधीतम चमे। मंत्र के केवल इस भाग से इस छोटे से भाग से आप अपनी शरीर की जितनी भी 5 प्राण वायु है, मुख्य प्राण है, उनको संतुलित कर सकते हैं। तो वायु विकार हो, 5 प्राणों का संतुलन हो, उन सबको करने के लिए आपको इन मंत्रों को जो है आपको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है ना। फिर तीसरा कहते हैं कहीं पे हड्डियों का कोई रोग हो, संधिवात हो, घुटनों में दर्द हो या किसी प्रकार से आपको अर्थराइटिस, रूमेटाइटिस हो, तो उसके लिए भी मंत्र बड़े प्रभावी हैं ये। क्यों कि इसमें कहा गया है कि ओजस् में, सहस्रम, आयुष में, जराचम, आत्मा में, तनुष में, धर्म में, वर्म में, अंगान में, स्थान में, रोगम में, शरीराण में। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि क्या अंगान में, स्थान में, हड्डियों को, अंगों को, उंगलियों के पोरों को, जितने प्रकार की संधियां हैं शरीर में, उन सभी को ठीक करने का ये मंत्र है।
तो इस एक मंत्र से 56 चीजें तो वो मिल गई आपको, और शारीरिक रूप से जो मुख्य मुख्य है 3 मैंने बातें बताई आपको, कि जीवनी शक्ति, काम शक्ति, शारीरिक शक्ति, वायु विकार और हड्डियों के रोगों की समस्या का समाधान। तो ये इस चमकम के प्रथम अनुवाक का ये फल है, ये इसके लाभ हैं। अब दूसरा अनुवाक लेते हैं हम। इस मंत्र को जितने भी लोग हैं, मैं आप अभी नहीं मिल पाएंगे तो मंत्र भाग हम भेज देंगे आपको, कि सब लोगों को प्राप्त हो जाए। सर मैं इसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, मंत्र भाग सबको भिजवा दें। द्वितीय अनुवाक के मैं पढ़ना का प्रयास कर रहा हूं कि ज्येष्ठम चम आधिपत्यम च में मन्युश्च में भामश्च में अमश्च में अम्बश्च में जयमाच में महिमाच में वरिमाच में पृथ्वीमाच में वर्षमाच में द्राग्याच में वृद्धम च में वृद्धश्च में सत्यम च में श्रद्धाच में जगच्च में धनम च में वसश्च में तुसश्च में कीर्णाच में मोदश्च में जातम च में जनस्माणम च में सूक्तम च में सुकृतम च में वित्तम च में वैद्यम च में भूतम च में भविष्यच्च में सुगम च में शुभतम च वृद्धम च वृद्धश्च में क्लप्तम च में क्लप्तश्च में मृतश्च में शुभतिश्च में। देखिए पढ़ने में भी मजा आ रहा है। जब आप एक बार पढ़ेंगे, अभी तो हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ेगा तो आपको पढ़ने में भी इसमें आनंद आएगा। इसकी जो स्वर लहरी है, इसका जो एक गायन का जो निकलते फ्रीक्वेंसी जो है, वो मन को बड़ा प्रसन्न करने वाली होती है। शरीर को तो असर कर ही रही है, वायुमंडल को भी शुद्ध कर रही है, और जो लोग भी इस वातावरण में बैठे हुए हैं उन सबके वाइब्रेशंस को भी ये चेंज कर रही है। अब चलिए एक एक शब्द को लेते हैं। ज्येष्ठम चम, ज्येष्ठम चम आधिपत्यम चमे। देखिए इस मंत्र में आप देखा होगा, हमने कहा चमे चमे आता है, देखिए इसमें चम आया है। ज्येष्ठम चम आधिपत्यम चमे, कहीं कहीं चम आ गया है, कहीं कहीं चमे आया है। तो ये संध नियम है, मैं बता दूं, इसका संध का नियम होता है लोपा साकलश। एक सूत्र है लोपा साकलश। इसमें क्या होता है कि अगर ए, जैसे ए के बाद कोई स्वर आता है छोटे आ को छोड़ करके, इस छोटे आ को, ह्रस्व जो है स्वर को, आज को छोड़ करके कोई भी हो, आ ई उ ए, कोई भी स्वर होगा तो ए का लोप हो जाएगा। चमे में ए जो है वो चम हो जाएगा, चमे नहीं रहेगा, चम रहेगा। इसलिए कभी जैसे मंत्र पढ़े आप तो कहें भाई पहले तो चमे आया था, इसमें चम आ गया। तो चम इसलिए आ गया कि आधिपत्यम लिखा हुआ है, चम आधिपत्यम बड़ा आ गया है। तो स्वर नम संधि के नियम के अनुसार से, लोपः साकलश नियम के अनुसार से ये चमे का चम हो गया। ये थोड़ी सी बात मैंने इसलिए बता दी कि जिससे ये ना समझे कि साहब कहीं गलती हो गई हो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया। तो कहिए ज्येष्ठम चम आधिपत्यम चमे। ज्येष्ठ कहते हैं वरिष्ठ को, कहते साहब ज्येष्ठ है ये बहुत, ठीक है ना। तो ज्येष्ठ कैसे, ज्येष्ठ जो है श्रेष्ठ ज्येष्ठ बनिए आप, केवल आयु में ज्येष्ठ मत बनिए, या पद में ज्येष्ठ मत बनिए, गुणों में ज्येष्ठ बनिए, ज्ञान में ज्येष्ठ बनिए। तो यहाँ पर इन मंत्रों के माध्यम से भगवान रुद्र से कहा गया ज्येष्ठम चमे, हमें ज्येष्ठता प्रदान करिए। किसकी ज्येष्ठता प्रदान करिए? गुणों की, ज्ञान की, ठीक है ना, इनकी ज्येष्ठता प्रदान करिए। फिर कहते हैं आधिपत्यम चमे। आधिपत्य, आधिपत्य जानते हैं आप, आधिपत्य कहते हैं प्रभुता को, अधिकार को, ठीक है ना। हमको ऐसा बनाइए कि हमारे अंदर प्रभुता रहे, आधिपत्य रहे, हम किसी दूसरों को दे सके, हम याचक बन करके ना खड़े रहे। हमारे अंदर इतनी वैभव और शक्ति हो, इतनी सामर्थ्य हो कि हम दूसरों को भी दे सके की क्षमता रखते। तो आधिपत्य होगा तभी आप दे पाएंगे, ठीक है ना। फिर कहते हैं मनुष्य में भामश्च में। मनु कहते हैं क्रोध को, जो आंतरिक क्रोध होता है जो बाहर अभी प्रकट नहीं हुआ, उसको मन्यु बोलते हैं। मनुष्य में भामश्च में, और भाम कहते हैं कि जो बाहरी क्रोध जो आपने प्रकट कर दिया है। देखिए ये क्रोध मांग रहे हैं, आप बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि वेद मंत्रों में क्रोध क्यों मांग रहे हैं। क्रोध से तो विरत रहने की प्रार्थना की जाती है, वही में क्रोधी न बनाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रोध भी आपके लिए वो आवश्यक हो जाता है, उचित रहता है और श्रेयस्कर भी हो जाता है। जैसे आपने जब भगवान राम जब जो है समुद्र के किनारे उससे रास्ता मांग रहे थे और रास्ता नहीं दे रहा था, तब क्या हुआ था? विनय न माने जलधि,
अब गए 3 दिन बीत, यानी बोले राम सको प्रकृत, भय बिन होए न प्रीत। यानी भय दिखाना भी आवश्यक होता है कार्य करने के लिए, भले ही नुकसान न करें, लेकिन क्रोध भी, आंतरिक क्रोध और बाह्य क्रोध भी कभी कभी आवश्यक होता है। आप अपने अंदर भी क्रोध करते हैं कि भाई कोई काम हमसे नहीं हो पाया, कोई हमने रेजोल्यूशन किया था, कोई हमने सोचा था नहीं हो पाया, तो अंदर अपने अंदर गुस्सा आती है, क्यों नहीं कर पाए हम इस बात को, हमने क्यों आलस्य दिखाया, क्यों प्रमाद दिखाया हमने। तो इस तरह के आंतरिक और बाह्य क्रोध भी जीवन के प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। उनके लिए भी उस प्रकार के क्रोध की आकांक्षा की गई। फिर कहते हैं अम्बश्च में जेमाच में। अम्ब कहते हैं शीतल जल, शुद्ध जल को अम्ब कहते हैं। तो भगवान से मांग रहे हैं कि हम जहां भी रहें हमको शीतल और शुद्ध जल की प्राप्ति होती रहे। फिर कहा गया है कि जेमाच में, जेमा मतलब सत्य पर विजय प्राप्त करते रहे। शत्रु तो आपके जीवन में रहेंगे ही, आप ये सोचे कि बिल्कुल शत्रु जो है समाप्त हो जाए, आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु ये जीवन में हमेशा रहेंगे, लेकिन आप शत्रु पर विजय प्राप्त करते रहें, ऐसी शक्ति हो, ऐसा आपका व्यक्तित्व हो कि आपके पास शत्रु जो अगर आए भी तो आपसे पराजित होकर के जाए। फिर कहते हैं महिमा चमे। महिमा कब होती है किसी की? जब उसके पास धन ऐश्वर्य बल सब चीजें होती है, तब उसकी महिमा होती है। तो धन ऐश्वर्य प्रदान करे इससे कि हमारी महिमा पूरे संसार में हो। परिमा चमे, परिमा माने मान सम्मान प्राप्त होता रहे हमको। पृथ्वीमा चमे, पृथ्वीमा कहते हैं चल और अचल संपत्ति, वो हमें प्राप्त हो। वर्षमा चमे, वर्षमा कहते हैं सुंदर और स्वस्थ संतान हमको प्राप्त हो, वंश हमारा स्वस्थ और सुंदर संतानों से भरा पूरा रहे। और फिर द्राग्या चमे, द्राग्या मतलब वंश वृद्धि की बात है, जगह स्वस्थ सुंदर संतान हो और वंश में हमारी निरंतर वृद्धि होती रहे। ऐसा न हो कि आगे चल के हमारी वंश की वृद्धि रुक जाए, निरंतर हमारा वंश जो है वृद्धि की ओर अग्रसर होता रहे। वृद्धम चमे, वृद्ध कहते हैं सांसारिक वस्तुओं की प्रचुरता प्राप्त होते रहे। और फिर वृद्धिम चमे, वृद्धम और वृद्धि दो चीजें मांगी गई। वृद्धि तो सांसारिक चीजें हो गई, और वृद्धि क्या हो गई? ज्ञान चरित्र में सम्मान प्राप्त होता रहे। यानी एक तरफ सांसारिक चीजें और एक चरित्र और ज्ञान की चीजें, दोनों चीजें प्राप्त होती रहे। फिर सत्यम चमे, हमें सत्य संभाषण करने की हमको क्षमता हो, हमारे अंदर साहस हो कि हम सत्य ऐसी शक्ति हमको प्रदान करे। सत्यों में बात है जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो हम पास हो, तभी तो हम उसका पालन कर पाएंगे। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम कैसे पालन करेंगे? तो श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। जब कोई चीज आप अच्छा कार्य करने जाते हैं और पूछे से भाई क्या फायदा होगा, तो जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। जगत चमे, जगत की जो भी वस्तुएं हैं, मैं सांसारिक वस्तुओं को प्रदान करें। धनम चमे, धन भी बहुत चीज आवश्यक है, बिना धन के कोई भी सांसारिक या आध्यात्मिक कार्य नहीं हो पाता, धन की हर जगह आवश्यकता होती है, इसलिए धनम चमे, धन भी हमें पर्याप्त मात्रा में दें। वसस चमे, हमारे वश में हो, हमारा व्यक्तित्व या हमारा चरित्र ऐसा हो कि हम हमारे अधीन, अधीन मतलब ये नहीं कि हम किसी को गुलाम बना लें, लेकिन हमारा समर्थन करने वाले हो लोग, हमारे बस में रहने वाले लोग। तो इस समय कहते हैं शारीरिक सौंदर्य भी प्रदान करें। देखिए, आंतरिक सौंदर्य के साथ साथ इसमें आपको शारीरिक सुंदरता की मांग की जा रही है। आपका शरीर का बनावट, आपके शरीर की आकार, आपके नाक नक्श ऐसे हों जो कि लोग आपसे प्रभावित हो सके। क्रीड़ा में, हमें क्रीड़ा मतलब हमें आमोद प्रमोद के पर्याप्त साधन प्रदान करें। छोटी से छोटी चीज से लेकर के और बड़ी से बड़ी चीज से लेकर, सांसारिक चीजों से लेकर के आध्यात्मिक और ज्ञान की चीजों की इसमें आपको प्राप्ति हो रही है। क्रीड़ा चमी, आपको क्रीड़ा मतलब आमोद प्रमोद के साधन मिलते रहेंगे। पता चला बैठे हुए हैं, आपको कोई ऐसा साधन नहीं मिला, मनोरंजन का साधन ही प्राप्त नहीं हो रहा। और फिर कहते हैं क्रीड़ा चमे मोदश में, कीड़ा तो मिल गई मान लो, लेकिन आनंद ही नहीं आ रहा। बोध माने आनंद भी प्राप्त हो उसमें, ऐसे ऐसे साधन हो जो आनंदित करने वाले। जातस्य में, हमें विरासत भी मिले, ऐसा ना हो जाए कि हमारा जीवन संघर्षपूर्ण हो, तो हमको विरासत में भी अच्छी अच्छी चीजें मिले, यानी भौतिक चीजें भी मिले विरासत में, आध्यात्मिक ज्ञान भी विरासत में मिले हमको, और हमको अच्छे संस्कार भी विरासत में मिले।
तो विरासत में भी चीजें हमको, अच्छी चीजें प्रदान करें हमको। और जनिस्माणम चमे, कैसा कि हम भी जनिस्माणम मतलब जो हम अपने सामर्थ्य से, अपने पौरुषार्थ से भी कुछ धन अर्जित करें, ज्ञान अर्जित करें, ज्ञान बांटे लोगों में। तो जनिस्माणम चमे सूक्तम चमे, सूक्तम मतलब वेद की जो ऋचाएं हैं उनको, उनका ज्ञान हमें प्राप्त हो। सूक्त जो वेदों के सूक्त होते हैं उनको, उनकी समझ भी हमको आसानी से आ सके, ऐसा मुझे ज्ञान प्रदान करिए। सुकृतम चमे, कृत में ते कहते हैं कार्य को, सुख में सुकृतम मतलब सुंदर कार्य। सुंदर कार्य क्या है? वेद विहित कार्यों को सुकृत कहा गया है। वेदों में या हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में जिन कार्यों को सही बताया गया उन कार्यों करने की मुझे प्रेरणा प्रदान करें। वित्तम चमे, वित्त कहते हैं पूर्व से अर्जित धन संपत्ति, जो आपके पुरखों ने, आपके पिताजी ने, आपके बाबा ने, आपके और लोगों ने आपको कमा करके दी है, आपको विरासत में मिली है। और वैद्यम चमे, पूर्व अर्जित संपत्ति हो। वैद्य कहते हैं भविष्य में जो हम अर्जित करने वाले हैं। देखिए दोनों चीजें इसमें मांगी गई हैं, पूर्व अर्जित संपत्ति भी मांगी गई है और वैद्यम चमे यानी भविष्य में भी हमको ऐसा न हो जाए कि हमारी संपत्ति तो पूर्व में हमको विरासत बहुत मिल गई, लेकिन ऐसा समय आ गया, ऐसा हमारा भाग्य जो है पलटा कि हमने सब पूरी पूंजी गवा दी मैंने। तो वो तो सुरक्षित रहे ही, साथ साथ जो है भविष्य में भी हमारी जो है संपत्ति अर्जन का पर्याप्त साधन बना रहे। ऐसा न हो जाए कि वो संपत्ति जो है हमारी समाप्त होने लगे, धीरे धीरे क्षरण होने लगे उसका, और भविष्य में उसकी कोई प्राप्ति का साधन न बन पाए। भूतम चमे, भूत कहते हैं भूतकाल को, यानी हमारा जो भूतकाल हो वो कैसा हो? वैभवशाली हो। हमारा अतीत गौरवशाली हो। हम कह सकें देखिए हमारे पूर्वज इतने महान थे, जैसे हम कहते हैं ना हमारा इंडिया में इतने गौरवशाली लोग हुए, ऋषि मुनि हुए, इतने बहादुर लोग हुए। तो हमारे कुल में, हमारे समाज में जिसमें हमने जन्म लिया है वो उसका भी वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास होना चाहिए। भविष्य में देखिए सब चीजें मांगी हैं ईश्वर से। हमारा भूतकाल भी अच्छा हो, हमारा गौरवशाली अतीत हो और हमारा सुंदर और समृद्ध भविष्य भी हो। फिर कहते हैं सुगम चमे शुभतम चमे। सुगम कहते हैं गमन करने का सुख, घूमने फिरने का सुख, सुगमता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जा सके, ऐसी हमारे पास शक्ति हो, ऐसा हमारा शरीर हो, ऐसा हमारा मन हो। फिर शुभतम चमे, हम सुपथ पर चलते रहें, सन्मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा मिले, हम गलत रास्ते पर न जाएं। फिर रिद्धम चमे रिद्धिश्चमे, देखिए रिद्धम कहते हैं सांसारिक धन सुख को रिद्ध कहते हैं, और रिद्ध कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति को। तो सांसारिक सुख की सभी वस्तुएं हमें प्राप्त हो और आध्यात्मिक प्रगति की भी हमें सभी वस्तुएं प्राप्त होती रहें। क्लप्तम चमे क्लिप्तिश्चमे, क्लप्तम कहते हैं सभी जो भी भौतिक आवश्यक वस्तुएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती है वो सभी हमको भगवान प्रदान करेंगे, और क्लिप्तिश्चमे, और उनको उसकी क्षमता भी प्रदान करेंगे, उनका उपभोग करने की, उनके अर्जन करने की, और भविष्य में भी उसको बनाए रखने की क्षमता प्रदान करें। फिर अंत में कहते हैं मतिश्चमे सुमितिश्चमे, मति और सुमति दो चीजों का इस्तेमाल किया गया। तो मति क्या है? मति तो साधारण सामान्य बुद्धि को मति कहते हैं, जो आपके दैनिक कार्यों को संचालन करने के लिए जो मति और बुद्धि आपकी आवश्यकता होती मति हो गई। और सुमति क्या हो गई? कोई कठिन, कोई क्लिष्ट कोई समस्या आ गई, कोई टिकलिश चीज कोई ऐसी आ गई जिसके लिए साधारण बुद्धि कार्य करने वाली नहीं है, नहीं कर सकती है, तो उसके लिए आपको तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो भगवान क्या प्रदान कर रहे हैं? मति भी दे रहे हैं आपको, सुमति भी दे रहे हैं। तो देखिए इस चमकम के द्वितीय अनुवाक में 38, अभी हमने उसमें 56 बताई थी, इसमें 38 चीजों के जो आध्यात्मिक हैं, भौतिक हैं, आपके ज्ञान से संबंधित हैं, आपके मन से संबंधित हैं, आपकी भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक और सभी प्रकार की प्रगति में सहायक हैं, आपके पूरे व्यक्तित्व को बनाने वाली हैं, इन सभी चीजों को आपको प्रदान करने की इसमें आराधना की गई है, और इन मंत्रों के माध्यम से ये चीजें आपको प्राप्त भी हो रही हैं। तो इसमें इस अनुवाद के मंत्रों का लाभ क्या है? पहला लाभ तो है कि अगर सर्वांगीण, इसमें व्यक्तित्व का पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सभी चीजें हैं ज्यादातर। अगर किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है अपना, तमाम आपने देखे हो किताबें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आती हैं कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, IAS PCS के उसमें जाते हैं एग्जामिनेशन में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तमाम फार्मूले बताए जाते हैं। तो ये फार्मूले तो हमारे वेदों में दिए हुए हैं। आप ईश्वर से अगर
नमक चमक के माध्यम से मांगे, चीजें मिलेंगी, आप श्रद्धा से मांगोगे, क्यों नहीं मिलेंगी आप? तो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास से संबंधित और उसके विस्तार, विकास और विस्तार दोनों चीजें, विकास भी होगा और फिर उसका एक्सपेंशन भी होगा। केवल विकास ही विकास होकर नहीं रह जाएगा और आपका ही विकास नहीं होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का भी विकास होगा, उसके लिए भी आप उपार्जन कर रहे हैं। तो उसके लिए ये जो मंत्र जो मैंने बताया अभी आपको, इसमें 38 प्रकार की चीजों का है, ये बहुत ही कारगर, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। दूसरा क्या है, किसी को प्रसिद्धि पाना है, अगर प्रभुत्व करना है, वैभव लेना है, दीर्घायु प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी है। जैसे कहा गया है ना कि ज्येष्ठम च आधिपत्यम च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्बश्च मे जेमाच मे महिमाच मे वरिमाच मे। तो इसमें ऐसी क्या चीज है जो नहीं मांगी गई? आप देखिए, सभी चीजों का इसमें वर्णन कहा गया। अब चलिए भौतिक 2-4 बीमारियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि अगर किसी को हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, अंडकोश की वृद्धि हो गई है, तो उसका निदान भी इस मंत्रों में छिपा हुआ है। कैसे कि जैसे लिखा हुआ है कि ज्येष्ठम चम आधिपत्यम च में मन्युश्च में भामश्च में अमश्च में अम्बश्च में। अम्ब कहते हैं पानी को और ज्येष्ठ कहते हैं जो शरीर का मुख्य भाग हो। तो जब पानी जो आ जाता है अंडकोश में, तब अंडकोश हाइड्रोसील जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये बताया गया, इस रोग का इसमें वर्णन किया गया है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मंत्र को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत से कई रोग ऐसे होते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर हमको रोग इस शरीर में मिलते हैं। आप चाहे कितना उपचार कराते फिर ये रोग ठीक नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? दवा के साथ साथ मंत्रों का भी आप सेवन करें। मैं बार बार कहता हूं कि ये शरीर जो है 2 चीजों से बना हुआ है, एक तो भौतिक शरीर है और एक जो कॉन्शियस एनर्जी, जिसकी वजह से आत्मा कह लीजिए, कॉन्शियस एनर्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप। तो इन दोनों का समावेश जब तक नहीं करेंगे, यानी मेडिसिन प्लस मंत्र, इन दोनों का जब समावेश करेंगे तभी आप जो है अपनी शरीर की निरोगता और स्वस्थता प्राप्त कर पाए। तो इस प्रकार से इस मंत्र में अंडकोश वृद्धि के भी उपचार का निदान दिया गया है कि आप जो इलाज करा रहे हैं वो तो कराइए, उसके लिए मना नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन मंत्रों का भी सहारा अवश्य लीजिए। अब समय कितना है बताएं जरा हमको, तीसरा अनुवाद हम कर सकते हैं क्या? हमारे पास 10 मिनट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा जो अनुवाक है, इसमें भी 36 प्रकार की वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई। देखिए चमकम में और ये आप देखेंगे आगे भी इस तरह से, तो आप देखें कितनी कितनी चीजें जो है विविध प्रकार की और उसमें विविध आयामों की चीजों का वर्णन किया गया है, जिसकी कल्पना भी हम लोग करने में असमर्थ। वो भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए तीसरा अनुवाक में पढ़ रहा हूं। सम च मे मयश्च मे प्रियम च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रम च मे श्रेयश्च मे वशश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रवणम च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे दितश्च मे विश्वम च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रम च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरम च मे लयश्च मे ऋतम च मे अमृतम च मे ऐक्षमम च मे अनामेश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वम च मे अनमित्रम च मे अविहम च मे सुगम च मे शयनम च मे सुसा च मे सुदनम च मे। तो ये मंत्र जो है 36 प्रकार की चीजों का इसमें वर्णन किया गया है, उनका विवेचन मैं कर देता हूं। सम च मे, सम कहते हैं सांसारिक सुख को, ठीक है ना, इसीलिए सम से ही शंकर बना हुआ है, जो सांसारिक सुख प्रदान करे। और आगे भी इसकी व्याख्या है। तो सम कहते हैं सांसारिक सुखों को, सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को प्रदान करे। और मयश्च में, मैं कहते हैं कि वो पारलौकिक जितने भी सुख हो, आध्यात्मिक सुख प्रदान करे। देखिए दोनों चीजों का इसमें जो है संतुलन किया गया है। ये नहीं कहा गया कि आप धुनी रमा करके जो है वहां बैठ जाइए, जाकर के बाबा जी बन जाइए, ऐसा नहीं इसमें है। आप सांसारिक सुख भोग भी प्राप्त करिए, हर प्रकार के सुख भोग प्राप्त करिए और आध्यात्मिक प्रगति भी करिए। ये सबसे बड़ी बात। इस समच में मयस्स में साथ साथ, दोनों साथ साथ, सांसारिक सुख भी प्राप्त होगी आपको और पारलौकिक और आध्यात्मिक भी आपको जो भी चीजें प्राप्त करनी चाहिए वो सब प्राप्त करेंगे। प्रियम च में, जितनी भी प्रिय या सुखकर वस्तुएं हैं आपके लिए, वो सब वस्तुएं आपको प्राप्त हों।
अनुकामश्च में, अनुकाम कहते हैं विशेष जिसकी प्रिय हो। कुछ तो प्रिय होती है, साधारण रूप से प्रिय होती है, कुछ विशेष प्रिय होती हैं आपको। तो प्रियम च में, अनुकामश्च में, प्रिय भी वस्तुएं मिलेंगी और कामश्च में जो विशेष प्रिय वस्तुएं हैं वो भी मिलेंगी आपको। फिर कहते हैं कामश्च में, कामश्च में मतलब काम स्वर्गिक सुख मिले। स्वर्ग में जितने भी सुख हैं जिसकी आपको वर्णन पुराणों में और आपने सब में पढ़ा होगा, धार्मिक ग्रंथों में, वो सब आपको इसी संसार में प्राप्त हो, जो भी आपकी इच्छा हो। सौमनश्च में, देखिए कुछ भी आपका हो जाए और आपका मन अगर खिन्न है, मन में प्रसन्नता नहीं है, मन में उदासी छाई हुई है, तो स्वर्ग का सुख भी बेकार है। तो क्या 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 कहा गया है कि सौमनश्च में, सुमन हो, सुंदर मन हो, मेरा मेरा चित्त जो है, मेरा मन प्रसन्न रहे, उदासी ना छाई रहे, हमारी डिप्रेशन ना हो मेरे अंदर। तो डिप्रेशन का बहुत बड़ा मंत्र है, समझ लीजिए। जो लोग डिप्रेशन के शिकार रहते हैं उनके लिए ये जो है सौमनश्च में, भगवान से मांगे कि सौमनश्च में। फिर कहते हैं भद्रम च में, भद्र कहते हैं कल्याणकारी वस्तुओं को। भाई ठीक है, आपने चीजें सब मांग ली और उससे आपका कल्याण नहीं हो रहा, सोना चांदी जायदाद परिवार भी मिल गया, वंश भी मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, लेकिन क्या हो गया, कुछ ऐसी आदतें खराब पड़ गई वंश में या आपके अंदर ही पड़ गई, तो आपका पूरा जो है संसार में, समाज में भी आपकी जो है अपमान हो रहा है और आपका वंश की परंपरा भी आपकी कलंकित हो रही है। कहते हैं क्या है कि भद्रम चमे, कल्याणकारी वस्तुएं दीजिए जो हमारे कल्याण के लिए हो। तो देखिए श्रेय और प्रेय दो चीजों का वर्णन आगे भी आया हुआ है, जैसे कि आपने देखा होगा कि श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्यमेता तो संपरीयत विनवक्त धीरा। ये कठोपनिषद में आता है। नचिकेता जो है कहता है, नचिकेता वो कहा, कहते हैं यमराज कहते हैं कि आप जितनी भी सांसारिक चीजें सब मांग लीजिए, तो कहता नहीं, हमें श्रेयस प्रेयस, हमें तो वो चीजें दीजिए जो मेरे लिए श्रेयस करो। प्रेयस लीजिए, प्रिय और श्रेय में दोनों बड़ा अंतर है। प्रिय चीजें तो बहुत लगती हैं आपको, मन को लुभाने वाली बहुत चीजें होंगी, लेकिन भगवान से क्या मांगते हैं, जो हमारे श्रेयस करो हमारे। और इस मंत्र में क्या मांग रहे हैं, देखिए इस मंत्र में दोनों चीजें मांग रहे हैं। देखिए यही तो विशेषता है, रुद्रम की यही विशेषता है कि इसमें श्रेय और प्रेय दोनों चीजों की प्राप्ति हो रही है आपको। मैंने कहा जैसे प्रियम च में, अनुकामश्च में, कामश्च में, स्वर्ग का सुख, प्रिय वस्तुओं का प्राप्ति, विशेष प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति। उसके बाद कहते हैं श्रेयस्च में, श्रेयस्कर वस्तुएं दीजिए हमको, केवल प्रेयस मत दीजिए, श्रेयस भी दीजिए, दोनों दीजिए हमको। और वसश्च में, वसति मैंने घर, घर रहने के लिए मुझे अच्छा आरामदायक घर भी दीजिए। फिर यशश्च में, कीर्ति हो, यश हो मेरा। भागश्च में, अच्छा भाग्य हो हमारा। द्रवणम च में, द्रवण कहते द्रव्य हो हमारे पास, धन हो, अच्छा पर्याप्त धन हो, जिससे कि हम जो है आरामदायक जीवन व्यतीत कर सके, अपनी आध्यात्मिक यात्रा भी ठीक से प्राप्त कर सके। यंता च में, यंता च में मैंने गुरु एवं अनुभवी वस्तु, अनुभवी जो चीज जो है पर्सनालिटी, उनको यंता कहते हैं। यंता धरता करता, तो गुरु और अनुभवी व्यक्तियों का सानिध्य प्रदान करें, जिससे कि हमारा मार्गदर्शन करने वाला कोई हो। फिर कहते हैं धरता चमे, करता धरता जिसे बताते हैं, धरता कहते हैं पिता या अववाह की तरह आपकी सुरक्षा करने वाला कोई हो, ठीक है ना। क्षेमस्य में, कुशल क्षेम करने वाला कोई हो हमें। धीतस्य में, संकट में धैर्य धारण करने की शक्ति हमारे अंदर हो। फिर विश्वम च में, विश्वम कहते हैं, विश्व कहते हैं समस्त को, समग्र रूप से, तो सभी लोगों की अनुकूलता, समर्थन प्राप्त हो हमको। देखिए बहुत बड़ी बात है, जब आपको समर्थन प्राप्त होगा, सब लोग आपके अनुकूल होंगे, सब लोग आपको मानने वाले होंगे, तो आपको समाज में और अपने जीवन में कठिनता का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपका जीवन सफलता से आगे बढ़ता जाएगा। फिर कहते हैं कि महश्च में, हमें सम्मान मिले। संविच्च में, ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञात्रम च में, ज्ञात ज्ञान का हमें प्रमाण प्राप्त होता रहे, ज्ञात ज्ञान को हम डाइजेस्ट भी करते रहें। फिर सूश्च में, पुत्रों और अधीनस्थ से कार्य करने की क्षमता भी प्रदान करें। जैसे आपके जो अधीनस्थ हैं, जो पुत्र हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, अगर आपका कहना ही नहीं मान रहे हैं, तो जितना भी आपका धन दौलत रखी हुई है ना, ये सब सब बेकार है। अगर आपकी संतानें, आपके जो है बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो सभी चीजें ऊपर की बेकार हैं। तो क्या कह रहा है ये, सूक्ष्म में
जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी संतानें हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे परिवार में हमारे जो अधीन हैं, उनसे मुझे मेरे मेरे लिए आज्ञाकारी हो, हमारे हम उनसे कार्य ले सकें। और प्रसूष्ट में उनसे तो कार्य ले ही सके। प्रसूष्ट कहते हैं जो आपके भक्तगण हैं, नौकर चाकर लोग हैं, जो और वैसे उस टाइप के लोग जो फैमिली मेंबर्स नहीं है लेकिन आपके अधीन हैं, वो भी हमारे समर्थन में हो, हमारा कहना मानने वाले हो। फिर सीर चमे, सीर कहते हैं खेती। पहले तो खेती ही जो है ना, कृषि ही मेन कारण हुआ, मेन प्रसाधन हुआ करता था, मेन साधन हुआ करता था। तो खेती के हमें सभी साधन प्रदान करें। लयश्च में, लय मतलब एक हमारा जीवन लय में चले, बाधाहीन रहे, कोई इसमें अवरोध उत्पन्न न हो। ऋतम चमे, यज्ञ और उपासना की हमारी जो है बुद्धि बनी रहे, ऋत करते रहें, ऋत कर्म करते रहें, यज्ञ उपासना करते रहें। और अमृतम चमे, अमृत कहते हैं जो नष्ट नहीं होता है, ऐसे हमें पूर्ण कर्म हमें प्रदान करे, जो अक्षुण हो, जो दीर्घ समय तक हमारा साथ देने वाले हों। और अयक्षमम चमे, अयक्षम कहते हैं पुराने रोगों से मुक्ति मिले, हमारे पुराने से पुराने जो रोग है उनसे हमें मुक्ति प्रदान करें। और अनामयच्च में, अनामयच्च में जो साधारण जो रोजमर्रा के जो आपके रोग हो जाते हैं, कभी आपको बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, कभी कुछ हो गया, तो दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो एक्सपंच में, अनामयच्च में, यानी दीर्घ रोग जो है पुराने रोगों को, और जो दैनिक जो रोज रोज होने वाले रोग हैं उन सब से मुझे मुक्ति प्रदान करें। और जीवातुष्ट में, यानी इसके लिए क्या करें, हमें जो औषधियां हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको मुझे सही जड़ी बूटी, सही औषधि सही समय पर हमें प्रदान करने की हमें आप सुविधा प्रदान करें। दीर्घ आयुत्तम च में, दीर्घ आयु प्रदान करें, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल निरोगी होकर दीर्घ आयु मुझे प्रदान करे। ऐसा ना हो कि रोग लगा हुआ हो, हमें दीर्घ आयु नहीं चाहिए, हमें तो मन भी हमारा मन भी अच्छा हो और शरीर भी स्वस्थ हो, ऐसी दीर्घ आयु प्रदान करें। अनमित्रम च में, हमारा कोई अनमित्र न हो, हमारा कोई बैरी दुश्मन न हो। ठीक है ना, बैरी अगर कोई होगा, दुश्मन होगा, तो उसी चिंता में आपका समय निकलता चला जाएगा, आप सोच नहीं पाएंगे। अब हम चमे, हमें भयहीन जीवन दीजिए, किसी प्रकार का कोई भय न हो, ऐसा चाहिए। इसको हमारे आचरण को सभी समाज स्वीकार करे, ऐसा हमें आप जीवन दें। और सैनम चमे, सुशासमे सुदनम चमे, सैनम चमे, सब चीजें हो गई, रात को हमें अच्छी बढ़िया नींद आए, कोई चिंता में नहीं, रात भर करपटे बदल रहे हैं, जाग रहे हैं और नींद की गोलियां खा रहे हैं, तो वो नहीं चाहिए। ये मंत्र में क्या है, जो इंसोम्निया के मरीज हैं, जिनको नींद नहीं आती, गोली खाते हैं, तो उनके लिए मंत्र है कि सैनम चमे और सुसा चमे। जब हम उठे, सुसा माने सुंदर, भोर का काल को उषा काल कहते हैं ना, जैसे, तो सुंदर जब हम सुबह उठे तो उषा काल में सुंदर हमको लगे, उषा काल प्रभात समय हो रहा है, तुम्हारा मन भी प्रसन्न हो रहा है, चलिए सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो अच्छी नींद आए, सैन हमारा अच्छा हो और उषा काल भी हमारा अच्छा हो। और सुदनम चमे, पूरा दिन मेरा सु हो, सुंदर हो, ठीक है ना, कल्याणकारी हो, अच्छे समाचारों से भरा हुआ हो। तो ऐसी देखिए ये सब चीजें जो है इस तीसरे अनुवाक में भगवान रुद्र आपको प्रदान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस मैं अपनी वार्ता को समाप्त कर रहा हूँ इस समय, जो कि समय हो गया है। अगले वार्ता में मैं इसके जो इस तीसरा अनुवाक है उसके लाभ के बारे में, खासतौर से जो रोग हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। और समय के ध्यान को रखते हुए मैं अपनी वार्ता को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आदरणीय देवऋषि जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद के 2 शब्द कहें। प्रश्न और धन्यवाद एक साथ ही चलेगा? जी, जिसका भी जो भी प्रश्न हो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर साहब प्रश्न ही प्रश्न है, मन में तो विभोर हो गए आप।
ऐसा उच्चारण करते हैं, आपने बीच में बोला भी है, इसका उच्चारण इतना आनंदमय है, जी जी जी। तो बहुत प्रभावशाली है। और हमें लगता है कि ये सुन सुन के हमारे सब जो आपने 56, 38 और 36 ये चीजें दी है, कोई चीज बची नहीं है। मतलब ये लिखने अभी वाले तो की आगे, भी अभी तो आगे आपको जो है ना, देखिए अभी आपको जो है टोटल हम 363 चीजें देने वाले हैं एक अभी। मैजिकल है, लेकिन एक लगता है कि ये एक अद्भुत एक चीज है, रचना ऐसी रचना है। तो ये और दूसरा में एक प्रश्न मेरे मन में आया, क्या इसकी कोई कोई जगह है जहां ये सब किया जा सकता है? आप घर की तो बात करते हैं, घर में कई बार होता है कि संसारिक जीवन में, व्यस्त जीवन में ये सब मुश्किल हो जाता है। अरे क्या कोई कहीं भी ऐसी कोई करिए, संस्था है? कोई संस्था की जरूरत नहीं है, कहीं किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, न कुछ करने की जरूरत है। आप जहां पर है, जिस अवस्था में है, वहां करिए आप। अच्छा अच्छा, ये आपने पुस्तक का नाम प्रकाशन रुद्रम एवं उसकी चमत्कारी शक्तियां, ये इसी पुस्तक में है? जी 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 ये किसकी लिखी हुई है? आपकी लिखी हुई है? जी, मेरी लिखी हुई है। ये कहाँ से मिल सकती है? मैं आपको भेज दूंगा। देखिए प्रकाशक जो है इसके अनुराधा प्रकाशन है इसके, और मैं डाल दूंगा इसको आपके इस ग्रुप में, डाल दूंगा। शर्मा जी से कह दूंगा, डाल देंगे वो। हाँ, नहीं, मैं इसके हार्ड कॉपी मंगवाना चाहता हूँ। आप मंगवा और लीजिए, और आप मेरा नाम ले लीजिए, तो आपको 20% डिस्काउंट भी दे देगा वो। नहीं, डिस्काउंट तो नहीं नहीं नहीं, ये मैंने रुद्रम उसमें, रुद्रम करने से तो बहुत कुछ मिल जाता है। 20% डिस्काउंट में क्या करूंगा? नहीं नहीं बता, नहीं नहीं, ये तो मतलब जो है ना, ये तो एक तरह से आप ये समझिए कि आपके पास सम्मान है, और क्या है, कोई पैसा नहीं है, सम्मान है ये तो। ये तो मतलब मैं तो इसको बिल्कुल एक चमत्कारी चीज मानता हूँ। एक तो विश्वास भी होता है, क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि ये वेदों से रचित है, उसी में उसी श्रृंखला में आता है, जो बिल्कुल, ये सच्चाई वेद तो है ही है। वेद के वाक्य जो है वो अपौरुषेय कहे गए, यानी ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं, व्यक्ति ने नहीं लिखे हाँ, हैं। बिल्कुल ये ईश्वर बिल्कुल बिल्कुल। ईश्वर की वाणी है, जो ऋषियों ने उनके मन में विचार में जब अवतरित हुए तो उन्होंने लिख दिया उसको। हाँ, मैं पढ़ा हुआ रुद्रम के बारे में, पिछली बार भी जब कहा था तो मैंने उसका थोड़ा सा अध्ययन भी किया था। जी तो ये बिल्कुल वाणी है, उसकी प्रभु वाणी है। और ये अद्भुत चीजें हैं, जैसे वेद मंत्रों में आता है, जीवम श्रद्धास्तम सुनगाम श्रद्धास्तम परवाम श्रद्धा, तो उसी का एक्सटेंशन है ये। इसने कुछ छोड़ा ही नहीं, जी जी कुछ छोड़ा ही नहीं। जी 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 तो बहुत ही एक गजब की चीज है। मेरा ख्याल है अगर हमारे हमारे सब सज्जन इससे इतना इसका, हमारे यहाँ भी एक ग्रुप आता है, वो भी रुद्रम की बात करते हैं। हमारे पूजा, रुद्रम की पूजा होती है, वो हनी वगैरह लेके जाते हैं, जी कहते हैं हम रुद्रम रेगुलर करते हैं। जी जी तो मैं उनसे भी संपर्क करूंगा, हमारे सेक्टर में भी है, जैन जैन है वो। जी जी। तो इसका मेरा ख्याल हमें शुरू करना पड़ेगा। मन बड़ा एक उत्सुकता हो रही है इसका शुरू करने के मैंने लिए। पहले बताया था कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप रुद्रम का कैसेट लगा दीजिए। सब देखिए गूगल पे आपको श्री रुद्रम लिख करके आएगा, तब श्री रुद्रम का पूरा आ जाएगा। तो उसको ऑडियो चला दिया करिए सुबह आपको। हाँ, चलाया था, पिछली बार बोलने से मैंने चलाया हाँ, था। तो क्या है कि लेकिन आपकी इसको, जो वाइब्रेशन जो है ना, कुछ भी समझ में ना आए चाहे ना आए, आपके मंत्र समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन क्या है, समझ में आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलाने से क्या है कि वाइब्रेशन जो है पूरे घर के बिल्कुल, ये फ्रिक्वेंस, वही आपके उच्चारण से जो वाइब्रेशन आ रही, वही बहुत अद्भुत अद्भुत वाइब्रेशन आ रही थी। आप बिल्कुल। आप जब प्रयास करेंगे तो हमसे अच्छा उच्चारण करेंगे, मुझे नहीं विश्वास नहीं, है। आप प्रयास करेंगे तो आप भी अच्छा करेंगे। हाँ बहुत बहुत आनंद आया। ये तो सौभाग्य की बात ही समझे। ये तो रुद्रम, मतलब हम लोग इतने लोग उम्र हो गई, रुद्रम सुना था, रुद्रम के एक दो चार बज है, कैसेट भी है, लेकिन आपकी मधुर वाणी से ये सब व्याख्या सुनी है, और बहुत ही आनंद में सुनी है। और चलिए, बहुत बहुत आपने जो धन्यवाद, बहुत बताया भी, बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बहुत बताएंगे। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद नहीं आपका। नहीं, आपको धन्यवाद साहब, आप जुड़ते हैं इसके लिए मैं ये बहुत ये आभारी हूँ आपका। पुस्तक के बारे में मैं अरविंद जी से ले लूंगा कि हाँ हाँ प्रकाशन क्या है, कहाँ की हाँ, मिलती है। मेरा बाई देखिए, पोस्ट मेरा है। नंबर आ रहा है इसमें, जो आपको जो मैसेज गया है, इनविटेशन गया, उसमें मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और मेरा ईमेल हाँ है। जी, आप मुझे डायरेक्टली भेज देंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। चलो ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। अब जी अब जी नमस्कार। सर, अब प्रणाम आगे प्रणाम जी प्रणाम। बोले। नहीं नहीं, मैं क्या बोलूंगा सर, वास्तव में मैं तो देव ऋषि जी की बात को और काउंटर कर रहे हैं। वास्तव में जब जीमा अग्रवाल साहब बोलते हैं ना, तो एक ऐसा ओरा बन जाता है चारों तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। ओरा
कि ना वो एक वर्ड है ना मेस्मराइजिंग, वो सारा ऐसा मेस्मराइज्ड हो जाता है आदमी के, जैसे हमने तो ये सुना ही था कि भाई सामने वाला ना आपको नहीं क्या तो कर देता है। बिल्कुल ये देखिए, ये ऑरा जो है ये रुद्रम की वजह से है। मैंने बताया ना, जी जी जी, ये आप- बेशक बेशक बेशक। कि आपकी वाक्च में, मैंने बताया था वाक्च में आपको वाणी का जो है वो आपको प्रदान कर रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके लिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है। जी सर, जी सर। आपको तो वाणी से ही सब कुछ प्रभावित करता है। बागी जी आपके लिए तो वाक्य ही है, तो वो सारे वो अपोजिशन और जज मिसमराइज हो जाएंगे और आपकी फैसला आपके तरफ ही होगा। ये देख हाँ। लीजिए। तो जी ये जी समझिए, नहीं, ये देवऋषि जी जीएम अग्रवाल साहब ने जो पहले कहा था, तो मैं तो सुबह को ना ये चला दो, पहले तो समझ में ही नहीं आता था, धीरे धीरे समझने भी लगा, मतलब आप बिल्कुल चला दो, बिल्कुल 18-20 मिनट सिंपल चलता है वो। और मैंने देखा ये सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड हाँ, डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। मैं कह रहा बहुत सरल हूँ है। सर, कई वर्ड चाहे डिफिकल्ट हो भी, लेकिन यदि आप लगातार सुनते रहेंगे वो अपने आप ग्रेस्प नहीं, होते मैं चले जाएंगे, इसीलिए और उससे जो है इसीलिए एक एक शब्द की व्याख्या करता हूँ, एक एक शब्द को बताता हूँ कि क्या इसका मतलब है। देखिए, जी 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 पढ़ने में थोड़ा सा आपको कुछ लगेगा, लेकिन जब आप उसको संधि विच्छेद करके और जब उसको अलग अलग करके देखेंगे उसको, आपको तो कहेंगे अरे ये तो रोजमर्रा के शब्द हैं भाई, इसमें क्या है। बिल्कुल जस्ट बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं रोजमर्रा की ज्येष्ठ क्या मतलब, ज्येष्ठता रोजमर्रा जानते की भाई, नहीं हमारे है। ज्येष्ठ हैं। देखिए, आपने तो भूत भी कर दिया, वर्तमान कर दिया, भविष्य भी कर दिया, तीनों सब चीजें हैं इसमें, तो कोई बचा ही नहीं है। तीनों को सुधार दिया। देखिए और नहीं, वो भी है, मैं और विरासत में भी ले लिया, विरासत में भी ले लिया, भविष्य, सब कुछ विरासत, ले लिया। सभी कुछ मिलेगा आपको। अगला, हाँ, सब कुछ। अब जैसे हम लोग कहते हैं ना जेठ जी आ रहे हैं, जेठ जी, जेठ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये संस्कृत का वर्ड का अपभ्रंश है, ज्येष्ठम चमे। ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ मतलब वो जेठ हो गया हमारे हिंदी शुद्ध भाषा में, ठीक है ना। तो वही सब चीजें, आधिपत्य, सब हिंदी के वर्ड हैं, कोई वर्ड ऐसे नहीं है जो क्लिष्ट हो। थोड़ा एक आध वर्ड ऐसे होंगे जो कि वो आपको लगेगा नया वर्ड है, बाकी सब पुराने वर्ड, सब सुने हुए वर्ड हैं आपको। और सर यहाँ तो देवऋषि तो ज्ञानी आदमी है, तो ना वो प्रॉपर कई बार ना किसी वर्ड का जो सेंटेंस में यूज होता है उससे भी काफी हद तक उसका अर्थ क्लियर हो जाता है कि इस बारे में। यहाँ मैं तो देख रहा हूँ कि देखिए कि यहाँ पे जितने लोग जुड़ते हैं बड़े क्वालिटी लिसनर जी हैं। जी जी जी। और नहीं, इस मामले में अरविंद जी का गजब, अरविंद जी ना सारे नम्रतन है सब ये अरविंद जी के। तो ये सब यहाँ पे अरविंद जुड़ने वाले जितने लोग हैं, जो सभी विद्वान हैं, और मुझे बड़ा प्रसन्नता इस बात की होती है कि संख्या भले ही कम हो, लेकिन एक एक जो है, जो क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी है, क्वालिटी है। हमारे 100 श्रोताओं के बराबर है। जी बिल्कुल। अग्रवाल साहब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, इसका अनुष्ठान भी हो जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बताया ना कि हाँ। ये जो है, आप हवन करिए, यज्ञ करिए, उसमें जो है बसोधारा के रूप में, जैसे ना खीर टपकाया जाता है, तो हाँ इसके जी। मंत्र जो है आप बसोधारा करके डालिए और मंत्र पढ़ते जाइए और घी जो है यज्ञ में डालते जाइए आप, तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी आपको। बिल्कुल, ला बिल्कुल कतई शंका मत करिए, ये सब चीजें जो है प्राप्त होती हैं। नहीं, मैं एक तो खुद कर सकते हैं, अगर बिल्कुल, जैसे हम किसी पंडित जी को ऋग्वेद का उसका पूरा अनुष्ठान करते हैं ना, कई बार जी। गायत्री अनुष्ठान कर लिया, वो कर लिया, तो ऐसे कोई है अवेलेबल लोग जो कर सकते हैं ये सब? अरे आप खुद पूछ चलिए, लेंगे हम। मैं करा दूंगा। क्या बात करते हैं, मैं ही करा दूंगा आकर के, आपको बताइए कब कराना। नहीं, आपको कष्ट नहीं देना, तो वैसे तो खुद ही कर लेंगे फिर हम, ऐसी बात नहीं। देखिए ठीक है। हमारा तो ये मानना है कि आप जो अपने मन से करते हैं, उसमें जो आपकी हाँ। श्रद्धा रहती है, आपके वो चीजें जुड़ी रहती हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल माननी पड़ेगी, ये तो बात हाँ। माननी पड़ेगी, बिल्कुल। आप जैसे भी करें, भगवान का नाम जैसे भी लें, शुद्ध शुद्ध जो भी लें, ठीक है, धीरे धीरे सब चीजें वो सब समझता है आपकी बात। आप जुड़िए ना उनसे, किसी और के माध्यम की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत चलिए, आप बहुत धन्यवाद। जीएम अग्रवाल साहब का बहुत बहुत आभार, देवऋषि जी का आभार, और हमारे अखिलेश जी का भी बहुत बहुत आभार। और अरविंद भाई साहब क्योंकि 1-2 दिन के लिए कहीं व्यस्त हैं, एक सेमिनार में गए हुए हैं, संभवतः रविवार तक, तो स्टैंड बाई अरेंजमेंट करके गए हैं, या तो अपने हाँ, देखा मैंने अभी। हाँ, तो कोई अभी जी मेरी ये किताब, ये पुरुष सूक्त पर अभी आई है। वाह,
इसका टाइटल सर मतलब इसकी वैसे क्या है, इसका थीम क्या है वैसे? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त जो है, एक ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है। जी पुरुष सूक्त का मतलब यह है कि पूरी सृष्टि की जो यूनिवर्स का जो साइंस का मैं चूंकि स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने जी। इसकी साइंटिफिक व्याख्या की है मैंने, कि इस ब्रह्मांड की यूनिवर्स का प्रकट कैसे हुई, कैसे उत्पन्न हुई। तमाम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी है, फलाना है, ढिकाना है, ये सब है। सृष्टि उत्पत्ति सृष्टि उत्पत्ति के मंत्रों का और उस सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता का क्या रूप होना चाहिए, कैसा उसका होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में भी इसका एक चैप्टर है। तो ये पुरुष सूक्त, ये जो है ना, ये आपका ऋग्वेद का ही मंत्र है। ये ऋग्वेद के मंत्र 16 मंत्र, केवल 16 मंत्र हैं इसमें ऋग्वेद में। उस पर ये हमारी करीब 130 पेज की किताब, 138 पेज की किताब है ये हमारी। तो ये मैंने ऋतंच सतंचा विधाता तपसो दिदाया ततो रात्रिया ततो समुद्रो ये इसमें सहस्रशीषा पुरुषा सहस्त्राक्षा सहस्रपात पुरुषे वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उताम्र तत्व शेषानो इदन्नेनादिरोहिति। तो इस तरह के तमाम मंत्र जो है। चलिए, तो एक व्याख्यान इसी के ऊपर सुन लेंगे, एक दिन की क्लास कक्षा इसी पे चली जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। चलिए, तो फिर आप का लोगों का बहुत बहुत आभार। और जैसा कि एक अपना कोई उद्देश्य वाक्य या नीति वचन और उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, उसी तरह से जिंदगी वो हिसाब है जिसे कभी पीछे जाकर ठीक नहीं किया जा सकता। जरूरत है कि आज में सुधार करें, पुरानी बातों को अनुभव के रूप में इस्तेमाल करें और भविष्य का सुदृढ़ निर्माण करें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं और उसके बाद फिर आज की सभा को विराम देंगे। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।